मोहम्मद गुलफाम वो मसीहा जिन्होंने दिल्ली BMW हादसे में पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन ये इंसानियत अब उन्हें भारी पड़ रही है क्योंकि जिस वैन से उन्होंने मदद की थी वो अभी पुलिस की जांच में फंसी पड़ी है। उनकी रोजी रोटी पर ताला लग गया है और उनका जीना भी मुश्किल हो गया है। वैन ड्राइवर गुलफाम का आरोप है कि रविवार से ही उनकी गाड़ी पुलिस थाने में खड़ी है और जांच टीमें उसमें से सैंपल ले रही हैं, और जब भी वो पुलिस से अपनी गाड़ी वापस लेने की बात करते हैं तो वो हर बार पुलिस कहती है कि गाड़ी 1-2 दिन में मिल जाएगी, लेकिन अभी तक उन्हें गाड़ी नहीं मिली है और इसी वजह से रोज उन्हें पुलिस स्टेशन भी बुलाया जा रहा है और वो तब से सिर्फ पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं। हम आपको बता दें, यह हादसा पिछले रविवार यानी कि 14 सितंबर 2025 को हुआ था और तब से ही गुलफाम सिर्फ पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक गुलफाम का कहना है कि वही वैन उनकी रोजी रोटी का जरिया है। वो इसी से रोजाना 1000 से 1500 रुपए तक कमा लेते थे, लेकिन गाड़ी न होने की वजह से अब उनकी कमाई भी बंद हो गई है। उन्होंने आगे बताया कि मैं किराए के घर में रहता हूं और मेरी 5 साल की एक बेटी है। जब से गाड़ी गई है कमाई बंद है, जिससे पूरा परिवार फिलहाल परेशान है। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने किसी की मदद की थी और उस वक्त इंसानियत दिखाई जब सभी लोग सड़क पर खड़े तमाशा देख रहे थे। ये हमारे प्रशासन की वो तस्वीर दिखाता है जहां सरकार की योजनाएं सिर्फ कागज तक ही सीमित है। जी हाँ, सरकार की गुड समैरिटन योजना तो आपको याद ही होगी। ये एक ऐसी पहल थी जिसका मकसद सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाले व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। इस योजना के तहत मदद करने वाले को 5000 तक का इनाम दिया जाता है और उनकी पहचान गोपनीय रखी जाती है ताकि उन्हें पुलिस या अदालत में बाध्य न किया जा सके, उन्हें कानूनी या पुलिस कार्रवाई का डर न हो। लेकिन इस केस में तो ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि गुलफाम परेशान हो रहे हैं। सरकार लोगों से उम्मीद करती है कि वो पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाए और मसीहा बने, लेकिन अगर किसी को ऐसे परेशानी होगी तो कोई आगे क्यों आएगा। शायद यही सबसे बड़ी वजह थी इस केस में भी। जब नवजोत और उनकी पत्नी संदीप सड़क पर गिरे पड़े थे तो कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। सब सिर्फ तमाशा देख रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि बाद में पुलिस और कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। लेकिन ये हमारी इंसानियत पर नहीं, सिस्टम पर सवाल है। ऐसा सिस्टम जहां इंसान की मदद नहीं करता क्योंकि इंसानियत को इनाम नहीं, झंझट का तोहफा मिलता है। हालांकि गुलफाम का कहना है कि उन्हें पीड़ितों की मदद करने का कोई अफसोस नहीं है, बल्कि वो तो खुद को खुशनसीब समझते हैं। उन्होंने कहा कि मगर मेरा परिवार अभी परेशान है। उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ यही था कि लोगों की जान बचानी है। वहाँ एम्बुलेंस भी खड़ी थी लेकिन लोग उसे रोक नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने उनकी मदद की। इसको लेकर के दिल्ली पुलिस के दक्षिणी पश्चिमी के डिप्टी कमिश्नर अमित गोयल ने कहा है कि मदद करने वाले की गाड़ी जब्त नहीं की गई है, मामले की जांच जारी है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि हादसे से जुड़े सभी पक्षों का सहयोग मांगा जा रहा है और जो लोग मदद के लिए आगे आए हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है। अमित गोयल ने कहा कि गाड़ी केवल जांच के उद्देश्य से थाने में रखी गई है और आरोपित वाहन या मददगार की गाड़ी जब्त करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि केस अदालत में है और पुलिस जांच के बाद सभी पक्षों के बयान भी दर्ज कर रही है ताकि निष्पक्ष निर्णय लिया जा सके। बता दें, इस हादसे में हरिनगर के रहने वाले भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की दुखद मृत्यु हो चुकी है। उनकी पत्नी संदीप कौर का इलाज फिलहाल जारी है। वहीं BMW कार चलाने वाली गगनप्रीत मक्कड़ इसे हादसा बताकर जमानत की अर्जी लगा रही हैं, लेकिन उन्हें कोर्ट ने फिलहाल 27 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये केस फिलहाल अपडेट हो रहा है, इसलिए हम इसकी सारी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।